शिवसेना लड़ेगी कुंदरकी विधानसभा चुनाव में मंडी ऐप द्वारा रामलीला में अवरोध बनने पर जताया रोष। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें की अध्यक्षता जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा द्वारा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान शिवसेना ने आगामी कुंदरकी विधानसभा में हो रहा है उपचुनाव को लड़ने की घोषणा की। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि हम हमेशा हिंदुत्व, अति पिछड़ा वर्ग और दलितों की आवाज उठाकर उन्हें न्याय दिलाते रहने का काम करते रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा, महानगर अध्यक्ष कमल राव व पूर्व प्रत्याशी विपिन सिंह के नाम पर शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श कर रही है। साथ ही जिला प्रमुख ने प्रशासन द्वारा सत्ता दल की हिंदूवादी सरकार में भी MRDA में मंदिर बंद करवाने में, रामलीला में आवता करने जैसे विषयों पर हिंदू संस्कृति व धर्म की अवहेलना का विरोध करने जैसे देशों पर हिंदू संस्कृति व मान धर्म की अवहेलना का विरोध करते हुए रोष जताने के साथ ही कहा कि MRDA द्वारा लगातार बेकसूर लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनसे अवैध वसूली भी की जा रही है। आज आप लगातार देख रहे हो, इससे पहले भी किसानों का विषय हुआ, शिवसेना ने इसमें आंदोलन करा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे निर्यातक हो, चिकित्सक हो, आम नागरिक हो, वो परेशान है। कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्हीं विषयों को लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा और अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो अवर हैं उनके द्वारा लोगों को सील की कार्रवाई का डर दिखा के ये सारी चीज़ें करके एक बड़ा सिस्टम बना लिया है यहाँ पर। उन्हीं सभी विषयों को लेकर के हमें प्राप्त हुई, जो एक समाज सेवी हैं और आपका RTI हैं पवन अग्रवाल, उन्होंने हमें शिवसेना को एक पत्र मेरे खुद को प्राप्त हुआ। उस पत्र में उन्होंने पूरा शपथ पत्र लगाते हुए उन्हें सारी चीज़ें उन्होंने दर्शाई कि किस किस तरह से यहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में क्या क्या प्रकरण चल रहे हैं, और उन्होंने पूरे शपथ पत्र पर अपनी हर चीज़ की 8 बिंदु उनकी वो मांगी। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि आम नागरिक के लिए अगर कोई समाज सेवी, कोई जना खड़ा होता और पवन अग्रवाल ने जिस तरह से कदम उठाया, उसके लिए हम सब लोगों ने शिवसेना के माध्यम से, उसी पत्र के माध्यम से माननीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो हैं उनको एक ज्ञापन दिया, और उसमें हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कोई ज्ञापन दिया, प्रेषित करा कि इसमें जिस तरह से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे पूर्व से हम सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा, वसूली बढ़ रही है, उन सब विषयों पर आज कोई समाज सेवी पवन अग्रवाल RTI एक्टिव, उसने जो ये शपथ पत्र लगाए हैं और ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी हैं और जांच की मांग करी है, उनके ऊपर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्या कार्रवाई कर रहा। अगर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को हम लोगों ने दिवाली तक का समय दिया कि अगर 15 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो शिवसेना इस पर एक आंदोलन भी करेगी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा तो करेगी। और ये जो 100 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया है, यह तो नहीं, ये तो सारी जब जांच बैठेगी तो हम लोगों ने भी ये बात कही है कि हमारे पास भी बहुत से जगह के प्रमाण हैं जिसमें कि इस तरह से हो रहा कि अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध ये हो रही हैं। तो माननीय VC महोदय ने मुझसे ये बात कही कि आप प्रमाण हमें दें, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और हम सब लोग इस कार्रवाई को लेकर के ये हैं कि पवन जी ने भी जो भेजा है कि इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, और इसमें हम माननीय DM महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय को भी इस ज्ञापन को आगे देंगे। जय भवानी, जय श्री। ये जो है MDA पहले तो मकान बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद अवैध रंग की वसूली करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दे दी, और इसमें आपने देखा कि VC महोदय से कम 15 से 20 मिनट इसी पर चर्चा हुई है, और हम लोगों ने उनको ये कहा है कि हमारे पास प्रमाण है, और अगली बार हम ये निश्चित मान रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हम विद फोटो विद प्रमाणों के साथ इस विषय को लाएंगे। और निश्चित रूप से शिवसेना ने जब भी, भले आपने देखा होगा पीछे शिवसेना ने डूडा पे कार्यक्रम करा, तो डूडा पर भी के विषय पर भी वो हुआ, और आपने देखा कि अभी झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर शिवसेना ने विषय उठाया, तो माननीय DM महोदय द्वारा और CMO महोदय द्वारा कार्रवाई। और हमने इसके साथ साथ VC महोदय को ये बात भी कही कि हिंदुओं की गवर्नमेंट में, हिंदू की सरकार में रामलीला को रोकना और VC महोदय के संज्ञान में ना आना और सेक्रेटरी के साथ पूरी टीम को ले जाकर के वहाँ खदेड़ना, ये जो है ये पूरे हिंदुओं के हितों को और को कुचलने वाला विषय है। इसको भी शिवसेना बता, हम तो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोगों को अधिकारी कहीं ना कहीं से छवि खराब कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि आज जिस तरह की रामलीला को का मंचन को हटा देना, ये बड़ा एक गंभीर विषय है।
इस विषय को भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को संज्ञान में लाना होगा और इस विषय को माननीय विधायक जी ने भी संज्ञान में लाया। मैं इसमें विषय में माननीय विधायक जी से भी मिलूंगा और ज्ञापन भी उनको दूंगा कि इस विषय में जो अधिकारी इसमें संलग्न थे उन पे अगर कार्रवाई नहीं तो शिवसेना इस पर भी बढ़ चढ़ करके कदम उठाएगी। जय भवानी, जय।